गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जिन्होंने आईटीआई किया हुआ मैकेनिकल में, डीजल इंजीनियरिंग में या आरएससी में, उन लोगों के लिए बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ग्लोबल स्किल पार्क में, जिसका नाम है एडवांस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें दिया जाएगा सिलेबस, क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी ग्लोबल स्किल पार्क देता है, और ये जो कोर्स है एडवांस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, ये आपके कैरियर के लिए बेहतरीन है या नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ग्लोबल स्किल पार्क से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर अपडेट करता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसा कि हम देख रहे हैं एडवांस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, जो कि है आईटीआई जिन्होंने किया हुआ है फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, आरएससी में, मैकेनिक में, जिसमें डीजल हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ओवरव्यू की, द ग्लोबल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विसेज मार्केट एंटिसिपेट्स ए ग्रोथ ऑफ 9.86 CAGR इन द फोरकास्ट पीरियड। इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जो सर्विसेज है वो 9.86% से बढ़ सकती हैं आने वाले मार्केट में। मतलब इस परसेंटेज से इस फील्ड की ग्रोथ होने वाली है। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर की ड्राइवर्स हाईलाइटिंग द मार्केट्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। इसका मतलब ये है कि शहरीकरण आप जानते हैं बढ़ता जा रहा है, और जब शहरीकरण बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उसमें सबसे ऊपर होगा। अब हम बात करते हैं एडवांस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विस प्रोफेशनल्स मैनेज फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस फॉर स्मार्ट बिल्डिंग्स। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो सर्विस प्रोफेशनल होते हैं उनका काम होता है मेंटेनेंस करना स्मार्ट बिल्डिंग की। सेकंड नंबर पे एमईपी प्रोफेशनल्स, यहाँ यदि एमईपी का मतलब निकलेगा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल, ठीक है। एम फॉर मैकेनिकल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, और पी मतलब प्रोफेशनल। प्लांट डिजाइन एंड मैनेज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सर्विसेज, पी का मतलब प्लम्बिंग निकलेगा। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनका काम रहेगा डिजाइन बनाना, मैनेज करना मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग से रिलेटेड, इंक्लूडिंग एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल पावर, पंप, मोटर, प्लम्बिंग, फायर प्रोटेक्शन, सर्विलेंस, कम्युनिकेशन। देखिए, आपको यहाँ ये समझने की जरूरत है कि कोई एक बिल्डिंग बन रही है, मान लीजिए बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई मॉल बन रहा है, कोई ऑफिस बन रहा है मान लीजिए, तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। सेफ्टी से रिलेटेड चीजें रहेंगी, प्लम्बिंग वर्क हमेशा रहेगा, पंप्स रहेंगे, मोटर रहेगा, ठीक है, फायर प्रोटेक्शन रहेंगे, सर्विलेंसी का मतलब होता है कि कैमरा वगैरह, फिटिंग्स वगैरह, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कम्युनिकेशन के लिए आपको वायरिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें आपके प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल बिल्डिंग मेंटेनेंस इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब देखिए कितने फील्ड आप लोगों के लिए हो सकते हैं। कमर्शियल हो सकते हैं, कमर्शियल में शॉप्स वगैरह आ जाती हैं या बड़े बड़े मॉल आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल यानी फैक्ट्रीज, जहाँ कुछ मशीनरीज होती हैं, कुछ बनता है, कुछ प्रोडक्शन होता है। इंस्टीट्यूशनल जैसे कॉलेज वगैरह हो गए, और रेसिडेंशियल घर, बड़े बड़े घर भी बनते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे है मेंटेनेंस, ऐसे मेंटेनेंस आप वर्क कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है सर्विस इंजीनियर। तीसरे नंबर पे अगेन मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ये थोड़ा पोस्ट अलग हो जाती है पर है मेंटेनेंस ही। और लास्ट है इंस्टॉलेशन कमीशन इंजीनियरिंग इंजीनियर। इसके बाद जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो कुछ की फीचर्स आपको जानने होंगे कि क्या क्या इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई, टेस्ट इलेक्ट्रिकल पैनल, एचवीएसी यूनिट, फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग सिस्टम कंपोनेंट। यानी जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपको वर्क करना है, ठीक है। एचवीएसी यूनिट्स को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। फायर फाइटिंग यानी देखिए बड़ी बिल्डिंग्स में सबसे बड़ा मुद्दा होता है सेफ्टी। सेफ्टी में सबसे पहली चीज ऐसी फायर, कि आग नहीं लगना चाहिए, या आग अगर लग जाती है तो उसको बुझाने से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड पूरा, क्योंकि फायर फाइटिंग का जो रिलेशन है वो सीधा सीधा प्लम्बिंग से है, क्योंकि आपको पानी की पाइपलाइंस बिछानी पड़ेगी उस हिसाब से। तो ये एक आपका पार्ट रहेगा कोर्स में। यूज मशीन्स, कौन कौन सी मशीन आप यूज करेंगे, ब्रेजिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, इन मशीन्स का आपको यूज करने को मिलेगा इस कोर्स में, और अलग अलग ऑपरेशंस। रीड एंड इंटरप्रेट इलेक्ट्रिकल पाइपिंग प्लम्बिंग सर्किट्स, ठीक है। सर्किट्स आप समझ रहे हो कहाँ से पाइपिंग जाएंगी, वो चीज आप देख रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि पूरा कोर्स जो है वो लगभग लगभग जो है प्लम्बिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब देखिए प्लम्बिंग जो हम करते हैं तो मैकेनिकल वाले की भी जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिकल वाले की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आपको पैरेलल में ले जानी है। असिस्ट इन एनर्जी ऑडिट मैनेजमेंट,
देखिए, पूरी बिल्डिंग में एनर्जी ऑडिट भी होता है कि भाई कितना क्या खर्चा हो रहा है, वो पार्ट भी आपका रहेगा। डेवलप एंड मेंटेन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नेक्स्ट है कंडक्ट फंक्शनल चेक, डायग्नोस, रेक्टिफाई फॉल्ट इन एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, पंप असेंबली, प्लम्बिंग सर्विसेज, फायर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन, सर्विलेंसी, एंड्योरिंग सीमलेस ऑपरेशन। तो फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, प्लम्बिंग से रिलेटेड, सर्विलेंस से रिलेटेड सभी के मीनिंग आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जस्ट अभी। तो ये आपके कोर्स का कंटेंट, जरूरी नहीं कि ये वर्क आपको मिले, मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब कोर्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि कौन एडमिशन ले सकता है। तो जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, आरएसी में, मैकेनिक डीजल ट्रेड में, वो एडमिशन ले सकते हैं। या फिर डिप्लोमा डिग्री जिन्होंने किया हुआ है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में, वो भी इस आईटीआई के लिए एलिजिबल है। ट्रेनिंग फैसिलिटी जो आपको ग्लोबल स्किल पार्क में मिलती है वो है, नंबर 1 ब्रिक वॉल ट्रेनिंग यूनिट, पावर एंड लाइटिंग सर्किट ट्रेनिंग बोर्ड, ये आपको मिलता है। बेल्ट एंड पुली ट्रेनिंग यूनिट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेनिंग यूनिट्स। और जो फैसिलिटी मिलती है आपको ग्लोबल स्किल पार्क में वो है इलेक्ट्रोफ्यूजन मशीन फॉर पॉलिथीन पाइप, हाइड्रेन टेस्टर मिलता है आपको, एडाप्टर, चेंबर की, अलार्म ट्रेनिंग पैनल जिसको आप सीखते हैं कि कैसे वर्क करेगा अलार्म ट्रेनिंग पैनल, सेंसर डिटेक्टर ट्रेनिंग बोर्ड, और लास्ट में फायर डिटेक्टर सिस्टम, ऑटो डोर ट्रेनिंग यूनिट, सीसीटीवी एंड कार्ड एक्सेस सिस्टम। ये पूरी फैसिलिटी आपको वहां मिलेंगी ग्लोबल स्किल पार्क में, ताकि इन चीज़ों से आप पूरे तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग ले पाए। अगर हम फीस की बात करें तो SC ST के लिए जो फीस है वो है 10,000, और OBC और जनरल के लिए फीस है 15,000। सीट्स की बात करें तो सीट्स है 80 सीट्स है, और हॉस्टल फ्री है, फूड आपको खुद से व्यवस्था करनी होगी। तो पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ। प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और मिलते रहेंगे, ग्लोबल स्किल पार्क के मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।